डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो बच्चों, ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और जो तीसरा होता है वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2s होता है। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे होते हैं स्टूडेंट्स, हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे। तो हमेशा याद रखना, पूरी लाइफ हर यू फिजिक्स अगर पढ़ोगे तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे यूज़ होते हैं। तो जो हमारा पहला इक्वेशन है वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र है, और तीसरा है वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2s। ये हम ग्राफ से डिराइव करेंगे। दूसरी चीज़ बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक्सेलरेटेड मोशन के लिए यूज़ होते हैं। अगर कोई भी चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। तब हमारा एक जनरल फार्मूला यूज़ होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो तुम लोअर क्लास से पढ़ते आए हो स्टूडेंट। तुम ये समझ गए होगे। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, और एक्सेलरेटेड मोशन क्या है? कोई भी मोशन में जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी बढ़ती है, माने हर सेकंड में वेलोसिटी जब तुम्हारी यूनिफॉर्मली बढ़ती है, तो ऐसे उस मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। माने 1 सेकंड में जितनी वेलोसिटी बढ़ी, समझ लो तुम बाइक चला रहे हो, तुम 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला रहे हो, और 1 सेकंड के बाद देखते हो तुम्हारी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड हो गई। तो 1 सेकंड में कितने से वेलोसिटी बढ़ी? 1 मीटर पर सेकंड से। उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। माने तुम्हें क्या करना, हर एक सेकंड में तुम्हारी गाड़ी की स्पीड कितनी बढ़ गई, वो एक्सेलरेशन कहलाता है। और उसमें भी जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होते हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, जो पहला कर्व है वेलोसिटी और टाइम के बीच एक ग्राफ ड्रा किया है। ये देखो कि जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी ए पॉइंट पे है, और वो डिस्टेंस यू से मेज़र किया है। उसके बाद ध्यान दो बेटा, जब आपका बॉडी बी पॉइंट जो ग्राफ में बताया वो शो कर रहा है जब टाइम टी है, माने सी पॉइंट देखो, 0 से सी तक जो टाइम लगा है वो टी है। उस समय बॉडी बी पॉइंट पे पहुंच गई, माने वाई एक्सिस में देखो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? टी टाइम पे वी वेलोसिटी हो जा रही है बॉडी की। तो अब बच्चों, हम पहले बता दिए फार्मूला होता है एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये एक्सेलरेशन का तुम्हारा फार्मूला होता है। तो यहाँ क्या देख रहे हो स्टूडेंट? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है तुम्हारा। तो यहाँ पे क्या तुम्हारा ध्यान दो, एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, है ना। तो यहाँ पे देखो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है तुम्हारा। तो ये कर्व तुम देख रहे हो ध्यान से स्टूडेंट, कि इस कर्व में क्या देख रहे हो तुम, कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। तो देखो, 0 से टी टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज हो? ए से बी, माने बी पॉइंट पे वेलोसिटी वी है, वाई एक्सिस में चलो, बी पॉइंट के पैरेलल वाई एक्सिस में चलो, वी है, और ए पॉइंट के पैरेलल चलो, यू है, वाई एक्सिस पे ए पॉइंट पे चलो, यू है। तो देख रहे हो टाइम टी टाइम में वेलोसिटी कहाँ पहुँच रही? वी माइनस यू है चेंज, और टाइम टी लग रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? तुम्हारा फार्मूला हो गया, देखो ध्यान से, ए इक्वल टू क्या हो गया? वी माइनस यू अपॉन टी। देखो ये जो डायरेक्ट ये दिखा, देखो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, अब देखो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? देखो बी डी, देखो बी डी दिया है बुक डायग्राम में, देखो बी डी, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? बी डी। ये देखो ये पॉइंट दिख रहा है तुम्हें, बी और डी। तो बी, डी से बी तक वाई एक्सिस में वेलोसिटी, तो चेंज कितनी हुई? बी डी। अच्छा, अपॉन टाइम टेकन देखो, अब देखो उसने क्या किया, चेंज इन वेलोसिटी बी डी निकाल लिया उसने, अपॉन टाइम ए डी। देखो ए डी है, ए से बी तक टाइम लगा 0 से सी माने टी, तो देखो ओ सी है वो, ओ सी। तो देखो टाइम टेकन कितना है? ए डी लिखा, देखो ध्यान से, टाइम टेकन कितना लिखा? ए डी। ये कर्व में ऊपर ए से डी है ना, दिख रहा होगा कर्व में, और ए डी किसके बराबर? ओ सी। तो देखो नीचे क्या लिख दिया? ए डी अपान ओ सी। तो हमारा आ गया एक्सेलरेशन बी डी अपान ओ सी। अच्छा, मैं तुम्हें पहले ही बता दिया हूँ, देखो ध्यान से स्टूडेंट, बी एक्सेलरेशन अब क्या होता है तुम्हारा? चेंज इन वेलोसिटी अपान टाइम होता है, माने बी डी अपान ओ सी एक्सेलरेशन है तुम्हारा। एक्सेलरेशन क्या है?
चेंज इन वेलोसिटी माने बी डी अपान टाइम टेकन माने ओ सी, बी डी अपान ओ सी है, और ओ सी क्या है तुम्हारा टी है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया बी डी अपान टी। तो इस प्रकार तुम्हारा बी डी इक्वल टू क्या हो गया ए टी, बी डी इक्वल टू क्या हो गया ए टी। अब बी डी देखो किसके बराबर, बी डी, बी डी वी, बी डी किसके बराबर ध्यान दो, तो जो तुम्हारा फार्मूले में देख रहे होगे डायग्राम में, बी डी इक्वल टू किसके बराबर है तुम्हारा वी माइनस यू के, बी डी किसके इक्वल है वी माइनस यू के। तो यहाँ जो बी डी है इसके वी माइनस यू लिख देना, इक्वल टू ए टी आ जाएगा, यू राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, फार्मूला लिखना एग्जाम में, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और डायरेक्ट तुम क्या लिख सकते हो, अगर डायरेक्ट मेथड करना है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या लिख सकते हो v माइनस यू, और टाइम अपान क्या कर दो कि t, तो सीधे यहाँ जो चेंज इन वेलोसिटी वहाँ v माइनस यू लिख देना, और टाइम टेकन में t, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, फार्मूला डिराइव हो जाएगा तुम्हारा। तो ये था जब तुम्हें u यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है और v क्या है फाइनल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में जाने में जो टाइम लग रहा है तुम्हारा वो t है। तो ये तुम्हारा फार्मूला डिराइव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। अब हम देखेंगे पोजीशन और टाइम जो रिलेशन होता है उसके लिए तुम्हारा इक्वेशन क्या होता है पोजीशन टाइम के लिए। तो पोजीशन टाइम के लिए दूसरा इक्वेशन करना है। अब देखो सिंपल इसका तरीका है, तुम्हें क्या करना है, जब ये सेकंड वाला रिलेशन डिराइव करना है तो ट्रेपेजियम का फार्मूला लगाना है। तुम्हें इससे पहले मैं बताया था स्टूडेंट, ये जो कर्व ए बी है इसके नीचे का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस। और सेकंड जो फार्मूला है इसमें एस जो है वो डिस्टेंस, देखो ये दिख रहा है ना तुम्हें फार्मूला सेकंड, ये हमें डिराइव करना सेकंड इक्वेशन ये वाला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमें डिराइव करना है। तो एस यहाँ डिस्टेंस है, जो इनिशियल वेलोसिटी है, और ए एक्सेलरेशन है। तो डिस्टेंस क्या होती है तुम्हें क्लास में पढ़ा चुका, एक दिन आए थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बना है इसके नीचे का एरिया, तो एरिया क्या ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया हम निकाल देंगे तो वो हमारा स्टूडेंट क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, ध्यान दो स्टूडेंट, या तो डायरेक्ट निकाल सकते हो या अलग अलग सम करके निकाल सकते हो। ट्रेपेजियम किससे बना है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल से बना है और ट्रायंगल से, तो माने कौन से रेक्टेंगल से बना, ए ओ सी डी और ए बी डी, ये एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल से तुम्हारा ट्रेपेजियम बना है। तो टोटल एरिया निकाल लो तो क्या हो जाएगा, ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए इंटू ओ सी, ये रेक्टेंगल का एरिया, इसमें ट्रायंगल का एरिया सम कर दो तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितनी ए डी और हाइट कितनी है बी डी है, तो ये हो गया। अच्छा अब क्या आ जाएगा, देखो एस डिस्टेंस किसके हो गए, ओ ए, ओ ए तुम्हारा क्या है यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ओ ए तुम्हारा यू है और ओ सी कितना है टी है। तो ओ ए ओ सी देखो ग्राफ में, ओ ए यू है और ओ सी कितना है टी है, ये वैल्यू हम रख देते हैं। तो यू इंटू टी हो गया प्लस हाफ ए डी, ए डी तुम्हारा कितना हो जाएगा, ए डी हो जाएगा टी हो गया, और बी डी, बी डी तुम्हारा किसके बराबर हो गया, बी माइनस यू। अच्छा बी डी पहले इक्वेशन में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बी डी वी माइनस यू किसके इक्वल ए टी, तो यहाँ ए टी रख देना। अब इसको सॉल्व करोगे तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केल तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट क्या देख रहे हो, इस प्रकार तुमने डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट निकाल लिया। अच्छा इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम, थर्ड इक्वेशन हम निकालेंगे, सेकंड हमारा निकल चुका। थर्ड इक्वेशन क्या तुम्हारा स्टूडेंट, ये वाला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये थर्ड इक्वेशन हम इस इक्वेशन को निकालेंगे। अब ये इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, ध्यान दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as को हमें डिराइव करना है। ये हमारा ग्राफ दिख रहा है स्टूडेंट तुम्हें, ये ग्राफ देख रहे होगे तुम, अच्छे से ध्यान से देख रहे हो ग्राफ बना है। तो इस ग्राफ में हमें इसकी वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकालोगे, ध्यान दो इधर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as डिराइव करना है। तो इसमें अब देखो पहले वाले में जब सेकंड वाला डिराइव किया तो हमने क्या किया था, पूरा ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का एरिया सम करा था। अब थर्ड इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमेशा याद रखना डायरेक्ट ट्रेपेजियम का ही डिस्टेंस निकालना। डायरेक्ट कैसे निकालोगे डिस्टेंस,
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा देना। माने सेकंड इक्वेशन जब माने एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिराइव करोगे तो तुमने क्या किया था, ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया सम किया था। थर्ड वाला निकालोगे तो डायरेक्ट ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला तुम लिख दोगे। तो ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन। ये तुम लास्ट ईयर पढ़ चुके होगे 7th या 8th क्लास में, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन सी है, ओ ए और ओ बी है, तो इनका सम कर दो। तो सम कर लो चलो बेटा। तो देखो ओ ए है और बी सी ये पैरेलल साइड है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच की ए डी है, देखो ए डी, यहाँ ए डी लिख दिया उसने, है ना। और ए डी किसके बराबर, ओ सी के है, तो ओ सी लिख दिया इसने, ये समझ गए होगे तुम। तो ये लिख दिया, ओ सी लिख दिया। अब हाफ भी रहता फार्मूले, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ओ ए किसके बराबर, देखो ओ ए बराबर यू के। अच्छा, उसके बाद ओ सी किसके बराबर है, टी के है, टी के है। और उसके बाद हाफ टी इंटू ए टी, तो यू टी प्लस हाफ ए टी इसका फार्मूला हो गया। नेक्स्ट है इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। लास्ट हमारा आता है इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन के लिए हम इक्वेशन निकालेंगे। तो थर्ड इक्वेशन में सारे ट्रेपेजियम के एरिया यही जो हम लिखे हैं, यही लिखें जी। तो हमारा क्या हो गया, ओ ए यू हो गया, बी सी वी हो गया, ओ सी टी अपॉन 2। अब टी कितना हो जाएगा, देखो टी इक्वल टू, ये निकाला पहला इक्वेशन तुम पढ़े तो वहाँ से टी निकाला, वी माइनस यू बाई। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन था ना तुम्हारा बच्चों, ये वाला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यू को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो v माइनस यू हो जाएगा, और अपान ए कर दो। तो t इक्वल टू क्या है, v माइनस यू बाई, ये यहाँ रख दिया देखो ये डायरेक्ट। तो t इक्वल टू वी माइनस यू बाई, अब t की वैल्यू रख दिया, तो u प्लस वी, तो v प्लस यू प्लस वी को v प्लस यू भी लिख सकते हैं, और t की वैल्यू रख दिया 8.12 से इक्वेशन 8.11 में। तो कितना हो गया, v माइनस यू अपान ए हो गया, तो 2a। तो ये क्या हो गया, 2a एस, 2a का लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो v प्लस यू, v माइनस यू क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। फिर तुम्हारा फार्मूला डिराइव हो गया। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमारे तीनों इक्वेशन और मोशन प्रूव हो गए। थैंक्स स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।